नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेसन क्लास में। चलिए, इसमें हम विगत क्लासों में देखे हैं ऋग्वेद तक, भारतीय इतिहास के ऋग्वेद तक देखे हैं। चलिए, उसके आगे हम देखने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हम इसमें यजुर्वेद। यजुर्वेद इसको बड़ा कर लेते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो कद एवं पद दोनों में है। आगे पढ़ेंगे अब सामवेद। इसमें दिया है, यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संलग्न करता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। आगे देखेंगे हम अथर्ववेद। अथर्ववेद में दिया है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा, सभा और समिति को किस वेद में दो पुत्रियां कहा गया है? तो आपको बताइएगा अथर्ववेद में कहा गया है। नोट में देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद, और सबसे बाद यानी सबसे नया वो है अथर्ववेद। आगे दिया है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये है शिक्षा ज्योति, कल्प, व्यापार और निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें से केवल 5 तत्सय, वायु, विष्णु, ब्रह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आगे देखेंगे, नोट में दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र
जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके राज संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप लोग देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। जिनको कैटिल्य या विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकारियों एवं 180 प्रकरणों में या 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो वह है अर्थशास्त्र से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजत रंजनी के लेखक कौन है? कलहन, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ये आगे दिया है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चशनामा लेखित अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्य के सबसे इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे दिया है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किनके पुरोहित थे? तो वो थे पुष्पमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अभी तक हम देखे हैं धर्म ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी देखे हैं, अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी, रोम लेखक इत्यादि से। आज के लिए